द वायर की प्रोपेगेंडा पत्रकार अरफा खानम शेरवानी को ये बात समझ नहीं आती, पर हर बात पर एजेंडा चलाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ये उल्टा भी पड़ जाता है। अब देखिए ना दोस्तों, अरफा खानम चाहती तो थी अनुराग ठाकुर पर अटैक करना, पर इस कड़ी में वो देश के मुसलमानों को गद्दार कह बैठी। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, अरफा खानम शेरवानी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की आलोचना की। बात यह है कि अनुराग ठाकुर हाल ही में जेनेवा में आईपीयू यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग में हिस्सा लेने गए थे, जहां उन्होंने भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकारों को मजबूत करने वाली नीतियों की बात की। लेकिन अरफा ने इस पर सवाल उठाया और 2020 की एक पुरानी घटना का जिक्र किया। वो घटना थी दिल्ली में एक रैली की, जहां अनुराग ठाकुर की रैली में कथित तौर पर देश के गद्दारों को कहकर भीड़ से नारा लगा था और भीड़ ने जवाब में गोली मारो सालों को चिल्लाया था। ये रैली सीएए के विरोध के दौरान हुई थी और बहुत से लोगों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला माना, खासकर क्योंकि शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों को निशाना बनाया गया था। उस वक्त इस पर काफी बवाल मचा था। एफआईआर दर्ज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया था। हालांकि बाद में केस को रद्द कर दिया गया था। अब अरफा ने अपने ट्वीट में इस पुरानी बात को फिर से उठाया और पूछा कि क्या यूएन को पता है कि अनुराग ठाकुर ने ऐसा बोला था, और वो भी मुसलमानों को टारगेट करके। उनके ट्वीट में तंज था कि लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करने वाला शख्स ऐसा नारा कैसे लगा सकता है। ये ट्वीट वायरल हो गया और अब तक 2100 से ज्यादा रिप्लाई आ चुके हैं। तो अरफा जी, आपका ये ट्वीट तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है और शायद बाकी लोगों के भी। आपने ट्वीट में कहा कि अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को गोली मारो कहकर मुसलमानों को निशाना बनाया। लेकिन सच ये है कि अनुराग ने कभी भी अपने उस नारे में मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं किया। उन्होंने तो बस गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, जो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के लिए हो सकता है अगर वो देश के खिलाफ कुछ करे। तो सवाल ये है, आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि अनुराग का ये इशारा सिर्फ मुसलमानों की तरफ था? क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि उन्होंने खुलेआम मुसलमानों को टारगेट किया, या फिर से ये आपकी अपनी एक्सप्लेनेशन है? आप क्यों ये मानकर चल रही हैं कि देश के गद्दार मुसलमान हैं? हम तो अरफा खानम की बात का समर्थन नहीं करते। देश के मुसलमान भी मेहनती नागरिक हैं और सम्मान से यहाँ रहते हैं, पर पता नहीं क्यों अरफा गद्दार नाम सुनते ही मुसलमानों को आगे कर देती है। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है मैडम? आखिर अरफा खानम ने अज्यूम कैसे किया? क्योंकि अगर अनुराग ने किसी खास समुदाय का नाम नहीं लिया तो फिर आप उसे मुसलमानों से जोड़कर क्यों प्रोपोगेट कर रही हैं? क्या ये बात देश में पहले से चली आ रही ध्रुवीकरण की राजनीति को और हवा नहीं दे रही? एक और पहलू पर गौर करें। अगर हम इतिहास देखें तो गद्दार शब्द का इस्तेमाल भारत में कई बार अलग अलग संदर्भों में हुआ है, जैसे आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथियों के लिए या फिर देशद्रोह के आरोप में। फिर गद्दार शब्द का अरफा खानम मुसलमानों से क्यों जोड़ रही हैं? अरफा खानम का जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड देखकर हमने सोचा नहीं था कि वे बिना पुख्ता सबूत के ऐसे गंभीर आरोप लगाकर नफरत फैलाने का काम करेंगी, पर क्या ही कर सकते हैं। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।